हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हैलिक्स स्टाइल्स। और दोस्तों, मैं हैलिक्स एक बार फिर से हाजिर हूँ आज लेकर के आपके लिए एक और नई स्टोरी। बट दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी है वो होने वाली है कुछ बहुत ही ख़ास, बहुत ही ख़ास, बहुत ही दिल के करीब। हम सभी के दिलों के करीब होती हैं ये कहानियाँ। हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं ये कहानियाँ। किसी की ज़िंदगी की आप बीती होती है तो किसी की ज़िंदगी के में किसी दोस्त के ऊपर बीती हुई होती है ये कहानी। और दोस्तों, हम लोग इन कहानियों से ही कुछ चीज़ें सीखते हैं। बट जो ये कहानी है, ये वाक़ई में एक सबक है कि आप किसी काम को अगर करते हैं और आप किसी रिश्ते में जाते हैं, तो अगर आपके अंदर उस रिश्ते को दिल से निभाने का जज़्बा नहीं है, तो मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। आपको कोई हक़ नहीं बनता कि आप कुछ भी ऐसा करें, और ये किसी के लिए भी हो सकता है। मैं एक बार पहले ही ये चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि इसे ऐसे बिल्कुल भी आप लोग ना लें कि ये कहानी किसी एक पार्ट के है तो हमेशा जो सेकंड पार्ट है वही विक्टिम होता है या वही उसी को हम दोषी करार करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इस कहानी का कोई भी पात्र, कोई भी पक्ष कहीं भी किसी भी सिचुएशन में उलट हो सकता है। मे भी हो सकता है कि लड़का ऐसा करे, मे भी हो सकता है कि लड़की भी ऐसा करे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का जो टाइटल होने वाला है वो टाइटल है नाकामयाब मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, टाइटल है नाकामयाब मोहब्बत। और ज़रूरी है कि आप सभी इस टाइटल को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सब्र से सुने और इसको अपना प्यार दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नाकामयाब मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, निहायत ही ईमानदार, निहायत ही खूबसूरत। इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे उसके घर के आसपास के इलाकों में फैले हुए थे। ना ही वह किसी से कभी झूठ बोलती थी और ना ही बेवजह कभी भी वो किसी से बातें किया करती थी। बस सिर्फ अपने काम से मतलब, अपने काम से काम, अपने घर की चीज़ों को करना। उस लड़की की ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी थी। उसके घर के पास कुछ दूर पे एक लड़का रहता था। वह मन ही मन उस लड़की को बहुत चाहता था, बहुत ज़्यादा चाहता था। अक्सर कभी-कभी ऐसा भी होता था कि वो उसके कुछ छोटे-मोटे काम भी कर देता था, क्योंकि दोनों एक ही जगह में रहते थे, आस-पास रहते थे, मिलना भी होता था। लड़की बदले में उसे मुस्कुरा कर के धन्यवाद देती थी और इससे लड़के की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लड़का बहुत खुश हो जाया करता था। दोस्तों, एक बार की बात है, वह दोनों एक दुकान पर मिले। वहाँ से उन दोनों ने कुछ सामान लिया और उसके बाद दोनों एक साथ घर की तरफ चल दिए। बट इत्तेफाक ऐसा था कि ज़ोर की बारिश होने लगी। तभी उन दोनों ने एक पेड़ के नीचे खड़े होने की सोची और वो दोनों उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश तेज़ थी, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि बारिश की बूंदें उन दोनों को भिगो रही थी। लड़की पानी की बूंदों से सिहरी जा रही थी। धीरे-धीरे वह उससे बचने के लिए लड़के के करीब जा रही थी। दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ी कि उस दिन उस लड़के को अपने जज़्बातों पे काबू ना रहा और उस लड़के ने उसी वक़्त लड़की को प्रपोज़ किया और उससे उसका जवाब माँगा। क्योंकि लड़की भी उस लड़के को बहुत पसंद करती थी, इसलिए लड़की ने फ़ौरन हाँ कर दी और उसके हाँ करते ही लड़के की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों का प्यार
परवान चढ़ने लगा। मुलाकातें होती रहीं, वादे होते रहे, बातें होती रहीं। एक दिन वो लड़का और वो लड़की मिलने वाले थे। लड़की उस लड़के का इंतज़ार उसी पेड़ के नीचे कर रही थी जहाँ उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। लड़का बहुत देर से आया। उसके देर से आने की वजह से लड़की बहुत नाराज़ हुई और बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, नहीं नहीं, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। यकीन नहीं आता तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और कस के उस लड़के से गले लग गई और बोली कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। लड़के ने कहा, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। दिन बीते, कुछ और दिन बीते, महीने बीते। एक दिन वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। लड़का उस लड़की की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तो लड़की ने कहा कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम जल्दी अपने घर पर शादी की बात करो, क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जाता। तुम्हारे बिना एक एक दिन काटना मुझे 1 साल सा लगने लगा है। लड़के ने झट से उस लड़की के मुंह पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम मरने की बातें मत किया करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तुम चिंता मत करो। मैं जल्द ही अपने घर पे अपनी शादी की बात करता हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है, जल्दी करना। उसके बाद उसके बाद एक दिन वो फिर मिले। लड़के ने उस लड़की से कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने घर वालों को नहीं मना पाया। हमारी शादी नहीं हो सकती। लड़की की ये बात सुनते ही लड़की का कलेजा जैसे फट सा गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। लड़के ने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। यह सुन लड़की का दिल जार जार रोने लगा। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर को चले गए। दिन धीरे धीरे बीतने लगे और देखते ही देखते उस लड़के की शादी का दिन भी आ गया। उस लड़के के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। लड़के को यकीन था कि आज शादी के दिन उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। हाँ, वह दोस्त तो नहीं आई, पर उस दोस्त का भेजा हुआ एक तोहफा उस लड़के को ज़रूर मिला। अपनी शादी वाले दिन लड़के ने अपने दोस्त के भेजे हुए उस तोहफे को कांपते हाथों और थरथराते हुए होठों के साथ खोला। उसे खोलते ही वह बेहोश हो गया। दोस्त, उस तोहफे में और कुछ नहीं, बस एक खत रखा था और उस खत में लिखा था, अलविदा। जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँगी। अरे पागल, मैं तेरे बिना तो जी भी नहीं सकती थी, पर हाँ, अकेले मरने की गलती ज़रूर कर रही हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और अपनी पत्नी को ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। होप सो आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। शायद इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में ही कहा था कि रिश्ता कोई भी हो, वो केवल मोहब्बत ही नहीं होती दोस्तों। विश्वास, दोस्ती, कोई भी रिश्ता अगर आप दिल से, जज्बात से नहीं निभा सकते तो उस रिश्ते में कभी मत उतरिए, क्योंकि आपका दिया हुआ रिश्ता कब किसी की ज़िंदगी के लिए आखिरी
आखिरी रास्ता बन जाए, ये आपको नहीं पता। तो दोस्तों, किसी से भी वादा, किसी से भी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आप इस रिश्ते के साथ उसे क्या दे रहे हैं। कम से कम धोखा तो मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। और धोखा तो बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए किसी भी रिश्ते में, किसी भी लिहाज से। तो दोस्तों, आपकी हेलिक्स अपनी आज की कहानी को करती है यहीं ख़त्म, और आप सबसे करती है उम्मीद कि आप सब करेंगे कमेंट और बताएंगे कि आप में से कौन कौन गुजरा है इस मोहब्बत के दौर से। तो दोस्तों, आपकी हेलिक्स लेती है आपसे विदा। इंतज़ार करिए मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए बाय बाय, शब बख़ैर।